हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसी प्रकार से हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, और जो पदार्थ निकलता है उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, ठीक, और मान लीजिए उसमें कोई बच्चा बहुत ही शरारत कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, ये मान लीजिए टीचर है, ये मान लीजिए स्टूडेंट है। ये जो टीचर है इस शरारती बच्चे को क्लास से बाहर भगा देगा क्योंकि ये पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें काम के लायक नहीं हैं, जो हमारी वेस्ट मटेरियल है, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, निकालने की प्रक्रिया को। और जिसको निकाला है उसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये काम करने में जो हेल्प करेगा उसको हम लोग एक्सक्रीटरी आर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में जो हमारी किडनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए वो हमारे शरीर का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आई थिंक इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और इसमें जो भी आर्गन इस काम को करने में मदद करते हैं उनको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए, एक्सक्रीशन जो होता है इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सिंगल मोड ऑफ एक्सक्रीशन, सिंगल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। दूसरा जो होता है डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक, पहले हम लोग सिंगल मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो यूरिकोटेलिज्म, दूसरा यूरियोटेलिज्म, तीसरा जो होता है अमोनोटेलिज्म। ठीक, देखिए, यूरिकोटेलिज्म में ऐसे एनिमल आते हैं जिनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड, जो कि कैसा होता है? लीस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ही कम टॉक्सिक होता है। ऐसे एनिमल जो कि यूरिक एसिड, मतलब उनके उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो यूरिक एसिड होता है, वे सभी यूरिकोटेलिज्म कहलाते हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें जितने भी बर्ड होते हैं वो आते हैं। ठीक, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल जो होते हैं, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल, इसमें टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल आते हैं, जैसे कि स्नैक हो गया, लीजर्ड हो गया। ठीक, उसके बाद में लैंड स्नैल हो गया, लैंड स्नैल्स। इसके अलावा मोस्ट इंसेक्ट होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यूरिकोटेलिज्म किसे कहेंगे? ऐसे एनिमल जिनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है, वे सभी यूरिकोटेलिज्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बर्ड हो गया, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल हो गया, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल में स्नैक, लिजर्ड आ गया, लैंड स्नेल हो गया, और मोस्ट इंसेक्ट हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरियोटेलिज्म। ऐसे एनिमल जिनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, मतलब वे अपने उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। उन सब को हम लोग यूरियोटेलिज्म कहते हैं। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल लें तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? एनिलिडा के जितने भी एनिमल होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, केचुआ जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अर्थवर्म हो गया। इसके अलावा जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, ये हो गई। इसके अलावा जो एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक, ये किस में आते हैं? यूरियोटेलिज्म में। ऐसे एनिमल जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, वो यूरियोटेलिज्म में आते हैं। इसमें यूरियोटेलिज्म का एग्जांपल है एनिलिडा,
एनिलिडा में जानते हैं कि अर्थवर्म आता है, कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं, एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो होते हैं, वे सभी यूरोटेलिन में आते हैं। अमोनोटेलिन में क्या होता है, देखिए अमोनोटेलिन में दो प्रकार के एनिमल होते हैं, एक तो जो होता है अमोनिया प्रोड्यूस करता है NH3, और एक जो होते हैं अमोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अमोनियम आयन उनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक, तो जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया होता है, वे अपने जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा आउट करते हैं। ठीक, जैसे कि जो प्रोटोजोआ के एनिमल हो गए, इसके अलावा पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक, पॉलीचीटा, पॉलीचीटा में नेरी जाता है। इसके अलावा क्रोकोडाइल हो गया, मोस्टली मोलस्क हो गए, एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल होते हैं, वे सभी जो आते हैं वे सभी के सभी अमोनिया, उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो अमोनियम, जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनियम आयन होता है, वे गिल्स के द्वारा बाहर करते हैं, गिल्स। ठीक, गिल्स के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जितने भी टीलियोस्ट होते हैं, जैसे बोनीफिसेस, ठीक, साइक्लोस्टोम्स हो गए, साइक्लो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइक्लोस्टोम्स। इसके अलावा जो होते हैं टेडपोल्स हो गए। ठीक, इतनी चीज़ें, देखिए आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात, स्क्रीशन क्या होता है, स्क्रीशन शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोग स्क्रिटरी सिस्टम कहते हैं, और इसमें जो भी आर्गन हेल्प करते हैं उसको स्क्रिटरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, और जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। लेकिन आप हम लोग जैसे कि हमारा जो डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बाहर निकलता है, डाइजेशन के बाद जैसे हम लोगों में पाचन होता है, पाचन होने के बाद में जो भी चीज़ें बाहर निकलती है हम लोग उसको स्क्रीशन नहीं बोल सकते हैं। हमारे अंदर जो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्क्रीशन बोलते हैं। देखिए, और इसमें स्क्रिटरी आर्गन, हमारा कई स्क्रिटरी आर्गन होते हैं। हमारी जो किडनी है वो भी स्क्रिटरी आर्गन है, हमारी जो स्किन है जिसके द्वारा स्वेट बाहर निकलता है ये भी हमारे स्क्रिटरी आर्गन में आता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट स्क्रिटरी आर्गन माना जाता है, मतलब है स्क्रिटरी आर्गन सबसे लार्जेस्ट स्क्रिटरी आर्गन हमारा स्किन होता है। ठीक, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।